लोगों की सोच और उम्मीदों से बिल्कुल अलग, लाखों करोड़ों साल पुरानी एक ऐसी दुनिया, ना जिसको कोई जानता, ना ही किसी ने अब तक देखा। आसमानों की ऊंचाइयों में एक ऐसा महल जहां कोई इंसान जाना तो क्या उसको देखना भी पसंद ना करे। जो एक बार इसके अंदर चला जाए वो जिंदा लौटकर ना आए, बस लोगों की चीखें ही बाहर आती थी वहां से। उस महल के अंदर किसी इंसान का नहीं, शैतानों का बसेरा था, जिनको वैम्पायर कहा जाता था। और उस महल के अंदर एक ऐसी रानी, जिसके दिल में दुश्मनों के लिए कोई रहम नहीं था। रानी अलीना, उस रानी की गिद्ध जैसी तेज नजरों से कुछ नहीं छुप सकता था। उसकी तेज नजर जिस भी चीज पर पड़ जाती थी, उसको हासिल करके ही रहती थी। लेकिन कोई ऐसा भी था जो उसकी जान था, और वो था उसका बेटा अद्वय। जितनी उस रानी के दिल में दुश्मनों के लिए नफरत थी, उतना ही अपने लाडले बेटे के लिए प्यार। अपने बेटे पर कोई भी मुसीबत आने से पहले वो उसका सामना खुद किया करती थी। अपने बेटे के लिए वो दुनिया की हर ताकत से लड़ने को हमेशा तैयार थी। उस खौफनाक महल में अपने रूम में चैन की नींद सोता हुआ उसका बेटा, जो उस वक्त बहुत खूबसूरत सपना देख रहा था। फूलों से भी नाजुक एक लड़की, जो फूलों पर मंडराती तितलियों के पीछे भाग रही थी। और भागते भागते वो अद्वय से टकरा गई। जब तक वो लड़की गिरती, अद्वय ने उसको पकड़ लिया और उसकी तरफ देखने लगा। और वो लड़की भी अद्वय की तरफ देख मुस्कुराने लगी। उस लड़की के अंदर से ऐसी खुशबू आ रही थी, जो अद्वय को उसके करीब आने पर मजबूर कर रही थी। जब ही अद्वय उस लड़की को किस कर देता है, और वो लड़की शर्मा कर खुद को अद्वय की बाहों में छुपा लेती, और अद्वय भी उसको अपने गले से लगा लेता है। जब ही कोई अद्वय के रूम में आया और अद्वय को सोता हुआ देखकर उसके पास ही बैठ गया, और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपने हाथों से पीछे करता। जब ही अद्वय ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और देखा कि ये और कोई नहीं, उसके बचपन की दोस्त तारायना थी, जो उसकी और उसकी माँ के साथ ही रहती थी। लेकिन आज उसकी ये हरकत अद्वय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब ही अद्वय ने आरायना से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे रूम में आने की? बाहर तो तुम हमेशा मेरी नाक में दम रखती हो, कम से कम मुझे मेरे रूम में तो सुकून से जीने दो, जाओ यहाँ से।